पेड़ पौधे हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे पास जगह की कमी होती है या प्रॉपर धूप नहीं आता। ऐसे में हम उन पौधों का नाम सर्च करते हैं जिन्हें शेडी एरिया में यानी कि छाया में ग्रो किया जा सके। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन पौधों को आप छाया में ग्रो कर सकते हैं, और ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है शेड में रख करके, मैं वही आपको बताऊँगी। एक ज़रूरी बात यह है कि इसका दूसरा पार्ट भी है इस वीडियो का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लेना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यदि इसके साथ ऐड करती। ये यूका प्लांट है, सालों साल ऐसे ही रहता है, 2018 से है मेरे पास। पेड़ नुमा आकृति ले लेता है, कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा दीजिए, अपने आप ग्रो होता रहता है। ये स्पाइडर प्लांट है और ये पान का पौधा है। पान का पौधा इस सावन आप ज़रूर लगाइए अपने घर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है और वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी पौधा है। ये है ज़ीब्रा। ज़ीब्रा का प्लांट धूप में ख़राब हो जाता है, इसे वाटरिंग डेली चाहिए, और इस पौधे को प्रोपोगेट कर सकते हैं, रूट्स के पास से अलग करके लगा सकते हैं। मैंने लगा भी लिया है, एक पौधा अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये है कलेथिया। कलेथिया की ही एक वैरायटी है, कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इस पौधे को बिल्कुल धूप नहीं चाहिए, धूप में ऊपर की पत्तियां जलने लगती है, टिप जलने लगता है। कलेथिया को आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अरेलिया को बिल्कुल शेड में ग्रो करना है, इसे धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने रखा कहाँ है, लोकेशन यदि आपको दिख रहा होगा, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। देखिए छाया में ग्रो करने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ हवा भी ना आती हो, सिर्फ धूप से बचा कर रखना है इन पौधों को। ये लक्की बाम्बू का ही पौधा है, इसे पानी में भी ग्रो किया जाता है, मैंने मिट्टी में ग्रो किया है। पुराना पौधा है, पहले से जो लोग आप लोग जो व्यूअर मेरे साथ जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा, ये पौधा बहुत पहले से है मेरे पास। ये वही ज़ीब्रा प्लांट है जिसे अलग किया है, और इन पौधों को मैंने शेड में रखा है। देखिए ये 4 o'clock है और ये ज़्यादा धूप में ख़राब हो रहा था, लेकिन जब से इसे सिर्फ इवनिंग की 1 या 1.5 घंटे की धूप मिलने लगी है, ये पौधा बहुत अच्छे से कलियां बनाने लगा है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। डिफेनबेकिया की बहुत सारी वैरायटी आती है। डिफेनबेकिया को आप शेड में लगाइए, पानी कम दीजिए, क्योंकि पानी देने से इसके रूट्स बहुत जल्दी गलने लगते हैं। और जो कंटेनर साइज़ है वो 8 से 10 इंच का कंटेनर आप ले सकते हैं। जब ये पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, हालांकि रूट बाउंड इसमें नहीं होता, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप कंटेनर चेंज कर सकते हैं। ये ड्रेसिना की ही वैरायटी है। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उन्हें आपको शेड में ही ग्रो करना है। ये मनी प्लांट पोथोस की कटिंग लगा रखी है, ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। ड्रेसिना हो या मॉन्स्टेरा हो या मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, ये पौधे धूप में ख़राब होते हैं, बस इनके सॉइल का ध्यान रखना होता है। जो पौधे छाया में रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा पानी देने से वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। इन पौधों को ज़्यादातर नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। बहुत ज़्यादा यदि आप फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और पौधे ख़राब होने लगते हैं। इनको फर्टिलाइज़ करने का बेहतर तरीका ये होता है कि उपले को पानी में भिगो दीजिए, जो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और फिर अगले दिन उसी पानी से इन्हें वाटरिंग कर दीजिए। फिर 15 दिनों तक कुछ भी आपको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जैविक खाद इनके लिए बहुत ही काम करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल या ऐसा कोई खाद देंगे और ये धूप के संपर्क में नहीं जा रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपके पौधे पर पड़ेगा और पौधे में स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप इसे सिर्फ जैविक खाद से ही फर्टिलाइज़ करें। डिफेनबेकिया ऐसा पौधा है जो सालों साल चलता रहता है। देखिए ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, और ड्रेसिनास की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। कलेथिया की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। मैं इसकी कटिंग मैंने कहीं लगा रखा है, वो अभी आपको दिखाऊंगी। स्पाइडर प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होता है। देखिए ये है शफलेरा। शफलेरा कभी 2-3 महीने पे अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है। इसकी पत्तियां सारी गिर चुकी हैं, अब नई नई पत्तियां आ रही हैं। इसे आप धूप में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी पत्तियां काली होकर के नीचे झुक जाएंगी। अब इस पर थोड़ा सा धूप भी पड़ा है तो इसकी ये हालत हो गई है, तो आप इसे धूप में ना रखें और पानी ज़्यादा कभी भी ना दें। अब इसमें नई ग्रोथ आने लगी है। यदि पत्ते नेचुरल तरीके से पौधे अपने लीव्स को गिरा देते हैं, लीव्स ड्रॉप होती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ओवर वाटर की वजह से 2-3 शाइन आप देख सकते हैं कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अब देखिए जैसे स्नेक प्लांट है,
इसको आप शेड में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जब आप धूप में रखेंगे, खासकर मई, जून, जुलाई वाली धूप में, तो इसकी पत्तियां ऊपर से जलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। स्नेक प्लांट को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत अच्छे से अपने रूट्स को एक्सपेंशन दे देता है, यानी कि विस्तार कर देता है। और जो जिजी प्लांट है, इसे तो धूप चाहिए ही नहीं, धूप में ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब होगा। जिजी प्लांट को आप 10 दिनों में एक बार पानी दीजिए, और जब भी पानी दीजिए अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। और जब आप अच्छे से वाटरिंग करेंगे तो ये पौधा काफ़ी टाइम तक नम दिखता है। इस पौधे के नीचे जड़ों के पास छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, तो बल्ब वाले जो पौधे हैं उन्हें ज़्यादा पानी दोगे तो बल्ब सिकुड़ने लगता है, और वो स्ट्रेस आपके पौधे पर दिखता है। तो बेहतर है कि आप 15 दिनों में एक बार इसे पानी दें, या 10 दिनों में एक बार पानी दें। कंटेनर साइज़ पर डिपेंड करता है कितने बड़े कंटेनर में आपने लगाया है। जैसे देखिए, इस पौधे को मैंने 3-4 दिन पहले पानी दिया था, अब 10 दिनों के बाद ही इसे वाटरिंग करूँगी। और स्नेक प्लांट हो, शफलेरा हो या पोल्का डॉट्स हो, ये सारे शेड वाले पौधे हैं, धूप में ये पौधे खराब होंगे। इस तरीके का कोई पौधा आपने लगाया है जो विष्णुकांता शायद नाम है इसका, या विष्णुप्रिया, तो इन पौधों को धूप नहीं चाहिए और पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनके पत्तियों में ही पानी भरा होता है। ये सकलेंट की ही एक वैरायटी होती है, तो इन पौधों को ज़्यादा धूप और ज़्यादा पानी से बचा करके रखना होता है। इन पौधों की पत्तियां भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। यदि आप पत्तियों को तोड़ करके मिट्टी में रख दोगे तो वहाँ से नई जड़ें निकल आएंगी। यदि आप शेडी प्लेस में कुछ हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहते हैं तो ये टर्टल वाइन वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, जो बहुत अच्छे से हैंगिंग बास्केट में और शेडी प्लेस में ग्रो हो जाता है। इस तरीके से आप स्नेक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं जो मैंने लगाया है, और कुछ इस तरीके से आप बोट लिली लगा सकते हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छे से ये चलता है हैंगिंग बास्केट में, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। आप मनी प्लांट की पोथोस वैरायटी, नियॉन पोथोस, बहुत सारे पौधे हैंगिंग बास्केट में शेडी प्लेस में ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा को यदि तेज़ धूप में आप रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। सुबह की धूप मिल जाए या क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ हो वहाँ रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए, ये टर्टल वाइन है, छोटे से कंटेनर में लगाया था मैंने, और कितने अच्छे से ये ग्रो हो चुका है। ये मनी प्लांट की ही वैरायटी है, मार्बल पोथोस, और ये छोटे कंटेनर में शेडी प्लेस में अच्छे से ग्रो हो जाता है। धूप में इन पौधों की पत्तियां जलने लगती हैं। और यदि आप शेडी प्लेस में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आपको ये पर्पल हर्ट ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है। 3 से 4 इंच के कंटेनर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये मैक्सिकन पिटूनिया है। इन पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है और बीज इसमें अपने आप बन जाते हैं। आप सुबह की यदि 1 घंटे की धूप दे देंगे तब भी ये पौधे बहुत अच्छे से आपके यहाँ सरवाइव करेंगे। अब है ये कलेथिया, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। देखिए, रूट के पास से डिवाइड करके मैंने इसे लगाया है और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। तो शेडी प्लेस में ये पौधे आपकी बालकनी को सुंदर भी बनाते हैं, और इनमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, क्रोटोन लगा सकते हैं, या मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो शेडी प्लेस में ये पौधे सिर्फ शेडी प्लेस में ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, धूप की ज़रूरत ही नहीं है इन पौधों को। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी आती है, लिपस्टिक एग्लोनिमा है। ये देखिए, ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम को शेडी प्लेस में ही ग्रो किया जाता है। इन पौधों को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस पौधे को अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये हैंगिंग बास्केट में। देखिए, यहाँ भी सिंगोनियम लगाया है। फर्न की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फर्न को रूट्स के पास से डिवाइड करके आप बरसातों में अलग करके लगा सकते हैं। ये भी बोट लिली है। और एग्लोनिमा में तो वाइट कलर की फ्लावरिंग भी होती है। क्रोटोन की कोई भी वैरायटी लगाइए, ज़्यादा धूप से बचा करके रखना है। मोर पंखी लगा सकते हैं आप। एग्लोनिमा की 3-4 वैरायटी है मेरे पास। ये भी एग्लोनिमा की वैरायटी है। और ये रबर प्लांट एक बहुत ही फेवरेट हाउस प्लांट होता है। ये कैक्टस ईयर प्लांट है। इसे भी बनी कैक्टस ईयर इसे कहते हैं। इसे भी लगा सकते हैं आप। छोटे कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और सबका फेवरेट पीस लिली, इसे तो हम भूल ही नहीं सकते। शेडी प्लेस में फ्लावरिंग चाहिए तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए। कोई केयर ज़्यादा नहीं है, मिट्टी को नम रखना है, ओवर वाटर से बचाना है, और कैलन-कोई के साथ भी सेम कंडीशंस अप्लाई होता है। आप इन पौधों से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं शेड में।
और इन पौधों को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रोटोन सालों साल चलने वाला पौधा है, धूप से बचा करके रखना होता है। देखिए ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है और ये नीचे मैंने शेड में रखा है कि ताकि इन पौधों पर ज़्यादा धूप ना जाए। इन पौधों के पत्तों को सिर्फ क्लीन रखना होता है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।